एवरीवन, आई एम खुशबूदा एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज स्टार्ट करेंगे अपन त्वरण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सेलरेशन। तो जिसको साथ में नोट्स बनाना है वो साथ में नोट्स बना सकता है, और जिसको नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे अपन त्वरण, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशंस। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर अपनी वेलोसिटी है वो टाइम के साथ में अगर चेंज हो रही है तो वहां पे एक्सेलरेशन आता है। अब जो त्वरण है वो होती है सदिश राशि, क्योंकि इसमें अपन को डायरेक्शन भी गिवन होती है, एक्स डायरेक्शन है या वाई डायरेक्शन है या जेड डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ में चेंज हो रही है। फिर इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका विमीय सूत्र होता है L1 t की पावर -2। यहाँ पे कुछ त्वरण के प्रकार दे रखे हैं। तो पहला है इसमें एक समान त्वरण। यदि किसी गतिशील वस्तु के समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन होता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। यदि अपन के पास में कोई वस्तु है और वह वस्तु समान समय अंतराल में समान वेग को परिवर्तित कर रही है, फॉर एग्जाम्पल हर 2 सेकेंड में उसका जो वेग है 5 मीटर पर सेकेंड परिवर्तित हो रहा है, तो इस प्रकार के त्वरण को अपन बोलते हैं एक समान त्वरण। जब समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तित होता है तो वो होता है एक समान त्वरण। फिर आता है औसत त्वरण। किसी गतिशील वस्तु के वेग में हुए कुल परिवर्तन तथा इसमें लगे कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। तो औसत त्वरण में क्या होता है, जितना भी वेग परिवर्तित हो रहा है उसका अपन टोटल कर लेंगे, और जितने समय में चेंज हो रहा है उसको भी टोटल कर लेंगे, और फिर उनका जो अनुपात होता है वही होता है औसत त्वरण। फिर आता है तात्क्षणिक त्वरण। किसी क्षण विशेष पर वस्तु का त्वरण तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। इसमें अपन किसी पर्टिकुलर टाइम पे देखते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, वही होता है तात्क्षणिक त्वरण। यदि किसी वस्तु का डेल टी समय में वेग में परिवर्तन डेल वी हो तो त्वरण। यदि कोई वस्तु है और वो डेल टी समय में डेल वी वेग को परिवर्तित कर रही है तो त्वरण को अपन लिखेंगे डेल वी अपॉन डेल टी। इसी को अपन डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखते हैं इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। अब अपन जानते हैं वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो v की जगह अपन ये भी लिख सकते हैं ds अपॉन dt। तो यहाँ पे v की जगह अपन ने पुट किया ds अपॉन dt। तो अपन देखते हैं यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट हो रहा है, तो यहाँ पे आता है d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर। अगर विस्थापन का 2 बार डिफरेंशिएशन करें या अवकलन करें तो अपन को त्वरण मिल जाएगा। अथवा ऐसा भी बोल सकते हैं वेग का अगर एक बार अवकलन करें या डिफरेंशिएशन करें तो अपन को त्वरण मिलता है। वेग के रेस्पेक्ट में होता है एक बार अवकलन और विस्थापन के रेस्पेक्ट में होता है 2 बार अवकलन। तो त्वरण का फॉर्मूला मिलता है a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ये होता है वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, और डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर ये होता है डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में। इस प्रकार से अपन त्वरण निकालते हैं। यहाँ पे देखते हैं अपन एक क्वेश्चन, किसी कण का विस्थापन s वेक्टर इज इक्वल टू t5 i कैप मीटर हो तो t बराबर 2 सेकंड पर कण का वेग व त्वरण ज्ञात करो। अब यहाँ पे अपन को विस्थापन दे रखा है, विस्थापन है s वेक्टर इज इक्वल टू t की घात 5 i कैप मीटर। अब अपन को यहाँ पे निकालना है वेग और त्वरण। तो अपन जानते हैं जब अपन को वेग निकालना होता है तो विस्थापन का एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, और जब अपन को त्वरण निकालना होता है तो विस्थापन का 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं विस्थापन के लिए s वेक्टर इज इक्वल टू t की घात 5 i कैप मीटर। अब अपन को निकालनी है वेलोसिटी, तो v वेक्टर इज इक्वल टू ds अपॉन dt। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन का एक बार डिफरेंशिएशन होगा, तो अपन लिखते हैं d अपॉन dt और s वेक्टर की जगह वैल्यू पुट करते हैं t की घात 5 i कैप। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपन देखते हैं जो घात होती है घात आ जाती है आगे, और ऊपर जो घात होती है उसमें से एक वैल्यू लेस हो जाती है। तो अपन को मिला आंसर 5t की पावर 4 i कैप मीटर पर सेकंड। अब अपन को t बराबर 2 सेकंड पर कण का वेग निकालना है, तो यहाँ पे टाइम की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो टाइम दे रखा है अपन 2 सेकंड, तो t की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे 2 सेकंड। तो यहाँ पे वापस अपन वेलोसिटी की इक्वेशन लिखते हैं 5t की पावर 4 i कैप मीटर पर सेकंड,
अब यहाँ पे टी की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2, तो यहाँ पे हुआ 2 की घात 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन के पास में मिला 80 आई कैप मीटर पर सेकेंड। तो जो कण का वेग है, कण का वेग मिला अपन को 80 आई कैप मीटर पर सेकेंड, और ये जो वेग है वह अपन को मिल रहा है एक्स डायरेक्शन में। आई कैप अपन को यहाँ पे डायरेक्शन बता रही है और उसकी डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस में। अब निकालेंगे अपन त्वरण। तो त्वरण निकालना होता है तो अपन वेग का करते हैं एक बार डिफरेंशिएशन, या अगर अपन को विस्थापन दे रखा होता है तो विस्थापन का करते हैं 2 बार डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से अपन को वेलोसिटी की इक्वेशंस मिल जाती है 5 इंटू टी की पावर 4। तो यहाँ पे अपन वेलोसिटी की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 5 इंटू टी की पावर 4। अब इसका करेंगे अपन डिफरेंशिएशन। तो जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हमेशा डिफरेंशिएशन के बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो 5 है वो है कांस्टेंट, तो 5 को ले लेंगे अपन डिफरेंशिएशन के बाहर। तो अंदर बचा अपन के पास में t की घात 4। अब जो घात होती है, घात आ जाती है आगे, और ऊपर जो घात होती है उसमें से एक वैल्यू कम हो जाती है, तो अपन को मिला 4t³। अब जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपन को मिलेगा 20 t की घात 3 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मिली अपन को त्वरण की इक्वेशन। अब अपन को यहाँ पे भी t बराबर 2 सेकेंड पर कण का त्वरण निकालना है, तो यहाँ पे टाइम की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 2 सेकेंड। तो t बराबर 2 सेकेंड पर कण का त्वरण, यहाँ पे टाइम की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2 सेकेंड, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपन को मिलेगा 160 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो कण का त्वरण है, कण का त्वरण अपन को मिलता है 160 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे अपन को आई कैप डायरेक्शन बता रही है कि जो कण का त्वरण है वो अपन को एक्स एक्सिस में मिलता है। इस प्रकार अपन वेलोसिटी और एक्सेलरेशंस निकालते हैं जब अपन को डिस्प्लेसमेंट दे रखा होता है। वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे और एक्सेलरेशंस के लिए डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। अब हम गति की 3 समीकरण देखेंगे। तो ये है एक समान त्वरित गति की समीकरण। कोई कण u वेग से गतिशील है तथा इस पर एक समान त्वरण a लगाया जाता है, जिससे t समय पश्चात वेग v हो जाता है। अपन के पास में एक पार्टिकल है और पार्टिकल u वेग से निरंतर गति कर रहा है। t समय बाद में उसका वेग परिवर्तन हो रहा है और उस पे एक समान त्वरण लग रहा है a। तो t समय बाद उसका वेग हो रहा है v। तो अपन देखते हैं प्रारंभिक वेग हुआ उसका u और अंतिम वेग हुआ उसका v। t समय बाद उसका वेग परिवर्तन हो रहा है, तो समय मिला अपन को t और उस पर त्वरण लग रहा है a। अब इसका यूज करके अपन गति की समीकरण निकालेंगे। तो फर्स्ट समीकरण होती है त्वरण इज इक्वल्स, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। तो त्वरण की जगह अपन पुट करेंगे a, वेग में परिवर्तन। तो वेग यहाँ पे कितना परिवर्तित हो रहा है, तो अपन देखते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अगर अंतिम वेग में से अगर प्रारंभिक वेग को घटा देंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है। तो यहाँ पे वेग में परिवर्तन की जगह पर लिखेंगे v माइनस u, और परिवर्तन में लगा समय मिल रहा है अपन को t समय में वेग परिवर्तित हो रहा है। अब अपन यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को मिलता है at इज इक्वल टू v माइनस u। अब जो यहाँ पे u है ये ऑपोजिट साइड में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, और ये माइनस का u उधर जाकर प्लस का u में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपन को इक्वेशन मिलती है v इज इक्वल टू u प्लस at, और इसी को बोलते हैं गति की प्रथम समीकरण। तो गति की प्रथम समीकरण अपन को मिलती है v इज इक्वल टू u प्लस at, जहाँ पे v होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, a होता है त्वरण और t होता है परिवर्तन में लगा समय। अब देखेंगे अपन गति की दूसरी इक्वेशन। तो जो गति की दूसरी इक्वेशन है वो बताती है विस्थापन के बारे में। विस्थापन का फॉर्मूला होता है औसत वेग इनटू समय। यहाँ पे अपन को 2 तरह के वेग मिल रहे हैं, एक है प्रारंभिक वेग और एक है अंतिम वेग। तो औसत वेग निकालेंगे अपन प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बाई 2। तो यहाँ पे अपन औसत वेग की वैल्यू लिखते हैं और साथ में ही समय को t से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं t। फिर अपन देखते हैं गति की प्रथम इक्वेशन से अपन को मिलता है v इज इक्वल टू u प्लस at। तो यहाँ पे v की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे u प्लस at। तो यहाँ पे जब अपन u प्लस at पुट करेंगे तो अपन को ये इक्वेशन मिलती है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन को मिलता है 2ut बाई 2 प्लस at स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे अपन को 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपन को विस्थापन की इक्वेशन मिलती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
जहाँ पे S बता रहा है विस्थापन को, U है प्रारंभिक वेग, T है समय और A है त्वरण। इस प्रकार से गति की द्वितीय समीकरण अपन को प्राप्त होती है, जो कि है S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब निकालते हैं अपन गति की तीसरी इक्वेशन। तो गति की तीसरी इक्वेशंस को निकालने से पहले अपन गति की पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशंस को लिख देते हैं। तो पहली इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस at और दूसरी इक्वेशन है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब जो इक्वेशन फर्स्ट है उसका करेंगे अपन वर्ग। तो जब v इज इक्वल्स टू u प्लस at का अपन वर्ग करेंगे तो अपन को मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u प्लस at का जब स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे वो वाला समीकरण लगेगी a प्लस v का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इससे इसको ओपन करेंगे तो हमको मिलेगा u स्क्वायर प्लस 2u प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। अब जो ये दो टर्म है, इस टर्म में से अपन को 2a कॉमन लेना है। तो इस फर्स्ट टर्म में से जब अपन 2a को कॉमन लेते हैं तो अंदर बचता है ut। अब इस टर्म में से अपन को 2a कॉमन लेना है, तो यहाँ पर 2 नहीं है तो अपन 2 से इसको मल्टीप्लाई और 2 से इसको डिवाइड करा देंगे। अब इसमें से 2a टर्म को बाहर ले लेंगे, तो इसमें से जब 2a बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा हाफ at स्क्वायर। अब अपन देखते हैं मिलता है अपन को ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और यही इक्वेशन होती है s के बराबर, यह होती है विस्थापन के बराबर। तो यहाँ अपन वैल्यू पुट करेंगे s, तो अपन को मिलता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और यही होती है गति की तीसरी इक्वेशन, जहाँ पे v होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, a होता है त्वरण और s होता है विस्थापन। इस प्रकार अपन गति की तीनों समीकरण देखते हैं।